नहीं मदर पंचोता साहब, आपके सामने बड़ी उन्होंने डिटेल से एग्जांपल दी है कि मियां साहब भी जो है वो रोजमर्रा के मामला से हट गए थे। सर खान साहब भी ये करें, दूसरे लोगों पे एतमाद करें, उनको आगे आने दें। पंचोता साहब देखें, नहीं मियां साहब मंसूर भाई बिल्कुल नहीं हटे थे। मैं देखता रहा हूं कि वो तकरीरें करते रहे और मियां साहब तमाम मामलात के अंदर इन्वॉल्व रहे। मियां साहब इनके साथ राब्ते में रहे, सारी चीज़ें कराते रहे। ये तो जानबूझकर एक झूठ का पलंदा है ना जो बनाया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब के हवाले से और इन तमाम लोगों के हवाले से खान साहब ने जो बात की थी आज से 1.5 साल पहले की थी, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो है वो डील के जरिए नवाज शरीफ साहब को लाया जाएगा और यहाँ आकर मसनद के ऊपर बैठाया जाएगा, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई है उसको ख़त्म किया जाएगा और मुझे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, मेरी पार्टी के ऊपर क्रैक डाउन किया जाएगा, लोगों को जेलों में डाला जाएगा, मुझे जेल में डाला जाएगा। और वही हुआ कि वो तमाम तर अमल आपने सामने देखा। अब बात यह है कि जो हसन अयूब साहब ने फरमाया है कि मियाँ साहब को वहाँ से ज़मानत मिल गई थी और ज़रा कानून पढ़े कोई, तो मैं जनाब वो देखना चाहता हूं कि वो कौन सा कानून है कि आप लंदन में बैठे हों और पाकिस्तान में आपको ज़मानत मिल जाए, आप अदालत के अंदर सरेंडर भी ना करें, आप अदालत के सामने पेश भी ना हो और यहाँ आपका एक अटॉर्नी भी मुकर्रर कर दिए जाए और उसके जरिए बेल भी दायर हो जाए और वो बेल आपको मिल जाए। आपका सवाल, और फिर वो आपका सवाल हसन अयूब साहब से सफर करें। जी हसन अयूब साहब से भी है और आसान सा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अतर मिल्ला साहब का फैसला है, अतर मिल्ला साहब का फैसला पढ़ लें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। जी अतर मनल्ला का जो फैसला है, जो फैसले करवाए गए वो सारी दुनिया ने देखे। मुझे भी इस तरह का, मुझे भी बेल को एक्सटेंड कर सकती है, मुझे भी इस तरह की बेल लेकर दीजिए, मुझे भी इस तरह की बेल लेके दीजिए कि एक बंदा सजा याफ्ता हो और यहाँ से वो बाहर चला जाए और बाहर बैठे हुए उसे प्रोटेक्टिव बेल भी मिल जाए और वो हेलीकॉप्टर के जरिए जिस तरह फिर वो आए और फिर उसकी तस्वीरें और फिर बायोमेट्रिक जो है वो चलकर एयरपोर्ट पर चली जाए और वहाँ बायोमेट्रिक करवाई जाए और फिर जो है उनको जो है वो लाया जाए लाहौर में, कबूतर वो उड़ाएं और पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं वो बरियानियों में और डीसी और डीपीओ वगैरह को करके फोन तो लाए जाएं, भर्ती करके तो वहां आके खड़े कर दिए जाएं और कहा जाए कि जी लाइटें ऑन करें और लोग आगे से लाइटें भी ऑन ना करें और वो बताएं कि हमें तो आपने इस तरीके से लाया और वो वीडियो स्टेटमेंट सारी सबके सामने है। तो वो मियाँ साहब है और दूसरी तरफ आप इमरान खान से मुकाबला कर रहे हैं जो इस मुल्क की खातिर लड़ रहा है, जो इस मुल्क की खुददारी की खातिर लड़ रहा है, जो कहता है हमारे मुल्क में अमन हो, जो कहते हैं हमारे अदारे आज़ाद हो, जो कहते हैं मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती हो, जो कहते हैं हमारी अदलिया आज़ाद हो, जो कहते हैं अमीर और गरीब के लिए कानून जो है वो बराबर हो, जो कहता है कि पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, जो कहता है कि हम इज्जत से जिएंगे, जो कहता है कि हमारे तमाम खारजा मामलात जो हैं वो आज़ाद हों। देखें इमरान खान के साथ उसको मिलाते हैं, वो तो आज अडयाला जेल में भी बैठकर ये कह रहा है कि मैं अपने मौके पर कायम हूं। आपने जितने मर्जी मुकदमात बना लिए, आपने जो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की है तो क्या उनके ऊपर जुर्म बनता था जिसके ऊपर आपने की है? मौलाना तारक जमील ने क्या जो बात की थी वो को गलत कर रहे थे, वो तो कह रहे हैं कि आप घड़ी की बात करते हैं। भाई जिस आदमी ने अपनी तमाम जायदाद शौकत खानम के नाम कर दी हो कि मेरे बाद जो है वो शौकत खानम को डोनेट कर दीजिए, तो आप उसके हवाले से कह रहे हैं कि वो घड़ी चुराएगा जिसने पैसे दिए और पैसे दे के घड़ी और जो उसका लीगल प्रोसेस है वो फॉलो किया। आपने तो गाड़ी लेते हुए लीगल प्रोसेस ही फॉलो नहीं किया, गाड़ी ली नहीं जा सकती तोशाखाना से। आप इमरान खान के साथ मुआवजा कर सकते हैं जिनकी लंदन के अंदर प्रॉपर्टियां निकली जिनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, आप उसके खिलाफ मुकाबला कर सकते हैं जिनके दुबई लीज के अंदर नाम आए कोई कार्रवाई नहीं हुई, गंदम स्कैंडल के अंदर अरबों रुपए का टीका लग गया कोई कार्रवाई नहीं हुई, चोरी के पैसे इंटरनेट की बंदिश में 500 अरब के पैसे 500 अरब एडजस्ट करके 500 अरब करा दिया और 500 अरब रुपए इंटरनेट की बंदिश में नुकसान हो गया, जो है कोई कार्रवाई नहीं, अपने नाम लगा 1100 अरब रुपए ट्रस्ट गेट में रंगे हाथों पकड़े गए और अभी करप्शन के ऊपर सजा काट रहे हैं 14 साल को क्रेडिट जाता है खान साहब खत्म करवाने हैं, तो लिहाजा 1100 अरब रुपए का नुकसान होता रहे कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अपनी जेब देखते हैं, ये सिर्फ इनको अपने मामलात से गर्ज है, इनको कोई मुल्क से सरोकार नहीं है। देखें बात यह है कि आज इमरान खान अगर जेल में पड़ा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए पड़ा है। नवाज शरीफ से आप मुकाबला कर रहे हैं जो लंदन भाग गया था, जो चोरी की वजह से जेल में पड़ा है, और शहबाज शरीफ से आप मुकाबला कर रहे हैं जो फॉर्म 47 के मुताबिक है, वो पूरी काबीना इनकी जो सारी फॉर्म 47 के ऊपर आई बैठी है, ये तो सिर्फ इक्तदार की जंग लड़ रहे हैं ना, क्योंकि इक्तदार की खातिर बेशक गोली भी चला दो, पीका लॉ भी लेकर आ जाओ, बेशक मुल्क के जो मुल्क के अंदर हो ये बिल्कुल ना रहे।